हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शाहजहाँ, जिनका टाइम पीरियड 1627 से लेकर 1658 ईस्वी। इनका जन्म 5 जनवरी सन 1952 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान लाहौर था। और इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनके पिताजी का नाम नहरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और इनकी माता का नाम जगत गोसाई उर्फ जोधाबाई था। 1622 ईस्वी में जहांगीर द्वारा दी गई उपाधि इनका शाहजहाँ था। इनकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1628 ईस्वी में हुआ था। इनके टोटल 7 पुत्र हुए थे। सातों पुत्रों के नाम निम्न हैं: दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद, बख्श, जहान आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। अब शाहजहाँ का विवाह 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हो गया था। अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज़ बेगम से 14 संतान उत्पन्न हुए थे, जिसमें से 7 संतान की मृत्यु हो गई और एवं 7 संतान जीवित रहे, जो निम्न हम अभी आपको बताए हैं। शाहजहाँ ने मुमताज़ बेगम को साहिब ए जमालिका की उपाधि प्रदान किए थे। मुमताज़ बेगम रूपवान, गुणवान एवं उदार स्वभाव की थी। निर्धनों को उदारता पूर्वक दान देती थी। यह जो निर्धनों को उदारता पूर्वक दान देती थी। मुमताज़ बेगम राज दरबार के प्रशासनिक मामलों से दूर रहती थी। इन्होंने गृहिणी जीवन व्यतीत की थी। शाहजहाँ अपने बेगम मुमताज़ से अधिक प्रेम रखते थे। 17 जनवरी 1622 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण मुमताज़ बेगम की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई। प्रारंभ में मुमताज़ बेगम को बुरहानपुर दक्षिण भारत के कब्र में दफना दिया गया। बाद में शरीर के अवशेषों को आगरा के ताजमहल में दफना दिया गया। जहांगीर के मृत्यु के समय शाहजहाँ दक्कन के क्षेत्र में उस समय नूरजहाँ ने अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनाने का प्रयास करने लगी। शाहजहाँ के ससुर आसफ खां ने खुसरो खां के पुत्र दबरबख्श को राज सिंहासन पर बैठा दिया। शाहजहाँ जब आगरा पहुँचे तो आसफ खां ने दबरबख्श की हत्या कर दी। उसके बाद शाहजहाँ का राज्याभिषेक किया गया। मुगल शहजादे दबरबख्श को बलि का बकरा बनाया गया था। 24 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ ने अपना राज्याभिषेक आगरा में करवाए थे। राज्याभिषेक के अवसर पर शाहजहाँ की उपाधि अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरान-ए-शानी। शाहजहाँ के समय में निम्न विद्रोह हुए थे। उनका सैन्य आक्रमण 1628 जुझार सिंह और जो ओरछा के शासक थे। 1628 में खानेजहाँ लोधी वंश के थे। 1632 ईस्वी में हुगली पुर्तगालियों का विद्रोह। 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण। 1636 ईस्वी गोलकुंडा पर आक्रमण। 1636 ईस्वी बीजापुर पर आक्रमण। 1649 से 52 कंधार पर आक्रमण। सर्वप्रथम आज पढ़ने जा रहे हैं बुझार सिंह का विद्रोह, जो 1628 ईस्वी में हुआ था। यह बुझार सिंह ओरछा साम्राज्य के शासक थे। यह मुगलों के अधीन। शाहजहाँ ने जुझार सिंह को संपत्ति के जान करवा दिए। वीर सिंह के पुत्र जुझार सिंह थे, जिन्होंने विद्रोह कर दिया। यह भाग गए ओरछा समूह में। अकबर शाहजहाँ ने मुगल राज दरबार में रहते थे। इनके पुत्र विक्रमजीत सिंह थे, जो शाहजहाँ ओरछा पर मुगल सेनापति महावत खां आक्रमण कर दिए। जुझार सिंह ने 1000 अशर्फियाँ, 15 लाख रुपए एवं 40 हाथी देकर शाहजहाँ को संतुष्ट कर दिया। 1634 ईस्वी में जुझार ने गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ पर आक्रमण करके शासक प्रेम नारायण की हत्या कर दिया। गोंडवाना राज्य की शिकायत पर शाहजहाँ ने सेनापति महावत खां को ओरछा पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। मुगल सेना के आक्रमण से भयभीत होकर जुझार सिंह विक्रमजीत सिंह बुंदेलखंड के जंगल में भाग गए। जंगल में जनजाति गोंड ने दोनों की हत्या कर दी। अब खानेजहाँ लोधी से आक्रमण 1628 ईस्वी। खानेजहाँ लोधी दक्षिण भारत के सूबेदार थे। यह जहांगीर के समय में दी गई उपाधि खाने खाना। शाहजहाँ के समय
इनकी उपाधि छीन ली गई और इनका प्रभाव भी कम कर दिया गया और इनका राज्य के प्रति उदासीन व्यवहार किया गया। शाहजहाँ ने महावत खां को खाने खाना की उपाधि प्रदान किए थे। खाने जहाँ लोधी जो बालाघाट के क्षेत्र में अपना शासक करते थे वे मुगलों को क्षेत्र बेच दिए। मुमताज़ खान निजाम शासक ने अहमदनगर को खरीद लिया। शाहजहाँ के समय में स्वतंत्र राज्य की स्थापना दक्कन में करना चाहते थे। शाहजहाँ के आदेश पर महावत खां दक्षिण भारत पर आक्रमण कर लिए, जिससे भयभीत होकर खाने जहाँ लोधी सियादिया नामक स्थान पर मुगल सेना चिनाब नदी की तरफ भागे, जहाँ सियादिया नामक स्थान पर मुगल सेना ने हत्या कर दी इनकी। अब हुगली का आक्रमण 1632 ईस्वी। हुगली में पुर्तगाली लूटपाट करते थे। हुगली के मुस्लिम समुदाय के लोग को धन का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। यह लोगों को रुपया पैसा का लालच देकर अपने ईसाई धर्म में परिवर्तन करा रहे थे। शाहजहाँ के आदेश पर 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों कासिम खां ने आक्रमण कर दिया, जिसमें पुर्तगाली पराजित हो गए। हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को समाप्त कर दिया गया। हुगली पर पूर्णतः शाहजहाँ का अधिकार हो गया। अब हम पढ़ेंगे अहमदनगर पर आक्रमण 1633 ईस्वी। अहमदनगर के शासक मुमताज़ निजाम शाह थे। इनकी शत्रुता मुगलों से थी। शाहजहाँ ने अहमदनगर के वजीर फतेह खां, इनके पिता मलिक अंबर थे, को धन का लालच देकर अपने पक्ष में कर दिया। फतेह खां धन के लालच में धोखे से मुमताज़ निजाम शाह की हत्या कर दिए। फतेह खां के संरक्षण मुमताज़ निजाम शाह को 10 वर्षीय पुत्र हुसैन खां को शासक बनाया गया। 1633 ईस्वी में शाहजहाँ ने अहमदनगर पर आक्रमण करके हुसैन शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर के जेल में कैद कर दिए। अहमदनगर पर शाहजहाँ का अधिकार हो गया। शाहजहाँ द्वारा वजीर फतेह खां को 2 लाख रुपए पेंशन दिया जाने लगा। अब पढ़ेंगे गोलकुंडा पर आक्रमण 1636 ईस्वी। शाहजहाँ ने 1636 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब्दुल्ला शाह पराजित होकर शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर लिए। गोलकुंडा राज्य से 8 लाख रुपए वार्षिक टैक्स लिया जाने लगा। अब बीजापुर पर आक्रमण 1636 ईस्वी। 1636 ईस्वी में शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिए। बीजापुर के शासक आदिल शाह मुगलों से पराजित हो गए। आदिल शाह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिए। आदिल शाह ने बीजापुर में शाहजहाँ के नाम से सिक्के चलवाए। बीजापुर से प्रतिवर्ष 20 लाख रुपए वार्षिक टैक्स शाहजहाँ को मिलने लगा। अब पढ़ेंगे कंधार पर आक्रमण 1649 से 1652। 1622 ईस्वी में जहांगीर के समय में कंधार पर फारस यानी ईरान के शासक शाह अब्बास का अधिकार हो गया। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ जब बादशाह बने तो फारस के शाह में कंधार को वापस कर दिया गया। 1638 ईस्वी में फारस के शाह के शाहजहाँ के आदेश पर सेनापति अली मर्दान ने मुगल से पुनः कंधार छीन लिया। 1649 ईस्वी में औरंगजेब में कंधार छीनने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। 1652 ईस्वी में दारा सिकोह ने कंधार जीतने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। अब हम पढ़ेंगे शाहजहाँ द्वारा किया गया कार्य। शाहजहाँ ने सन 1637 ईस्वी में ईरानी प्रथा सिजदा और पैबोस को समाप्त किया। सिजदा मतलब पैर को चूमने वाला तथा पैबोस मतलब सिजदा और पैबोस का मतलब होता है पैर को चूमना, सरदार के प्रति अपनी अधीनता को स्वीकार करना। 1638 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित शाहजहानाबाद नगर बसाए थे। शाहजहाँ ने राज्याभिषेक को 11 वर्ष झरोखा दर्शन का समाप्त कर दिए। शाहजहाँ ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष तुलादान प्रथा प्रतिबंध लगा दिया यानी बंद कर दिए। 1648 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली में स्थित लाल किला का निर्माण किया था। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1 करोड़ रुपये लागत से लाल किला का निर्माण हुआ था। शाहजहाँ ने लाल किले के अंदर दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास महल का निर्माण करवाए थे। शाहजहाँ ने आगरा के किले में मोती मस्जिद तथा नगीना मस्जिद का निर्माण कराए थे। शाहजहाँ ने लाल किले के अंदर मोती महल का निर्माण करवाए थे। शाहजहाँ ने 1 करोड़ रुपए की लागत से मयूर सिंहासन या तख्त-ए ताऊस का निर्माण कराए थे। तख्त-ए ताऊस डिजाइन बादल खां ने किया था। इसे बनाने में 7 वर्ष लगा था। तख्त-ए ताऊस की लंबाई 3 मीटर थी, चौड़ाई
2/1/2 मीटर थी। इनकी ऊंचाई 15 मीटर। खंभों की संख्या 12 थी। शाहजहां ने सोना चांदी से निर्मित तख्त ताउस का निर्माण कर थी। इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा गया था। शाहजहां ने मुमताज बेगम की स्मृति में ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाए थे। ताजमहल को बनवाने में 22 वर्ष 1631 ईस्वी से 1653 ईस्वी लगा था। उस दौरान 9 करोड़ रुपए की लागत से विश्व प्रसिद्ध ताजमहल बना था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि प्रधान मिस्त्री ईसा खां थे। शाहजहां ने 1650 ईस्वी में फैज-ए-नहर का निर्माण दिल्ली में किए थे। फैज-ए-नहर के किनारे छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाया गया था। इसी नहर के किनारे व्यापारियों को मंडी लगती थी। शाहजहां ने 98 किलोमीटर रावी नहर का निर्माण लाहौर में किए थे। शाहजहां के काल में जहान आरा में चांदनी चौक का निर्माण दिल्ली में किया गया था। 1654 ईस्वी में शाहजहां का अंतिम कृत्य मोती मस्जिद थी। यह आगरा के किले में स्थापित किया गया था। शाहजहां में इलाही संबत को समाप्त करके हिजरी संबत का शुरुआत किए थे। शाहजहां ने पृथक मुसलमान विभाग की स्थापना किए थे। इसके अंतर्गत अन्य संप्रदाय के लोगों को मुसलमान बनाया जाता था। शाहजहां ने हिंदुओं के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लगाना चाहते थे, लेकिन बनारस के पंडित कविंद्राचार्य के अनुरोध पर विचार वापस ले लिए। शाहजहां के समय में शहजादा दारा शिकोह ने योग वशिष्ठ एवं भगवद गीता का फारसी अनुवाद किए थे। शाहजहां के समय में शहजादा दारा शिकोह के योग वशिष्ठ एवं भगवद गीता का फारसी अनुवाद किए थे। शहजादा ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किए थे। दारा शिकोह को लघु अकबर कहा जाता है। दारा शिकोह को लघु मतलब छोटा अकबर कहा जाता था। दारा शिकोह कादरी संप्रदाय के प्रति गहरा आस्था रखते थे। शाहजहां के दरबारी कवि जगन्नाथ थे। इन्होंने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी नामक पुस्तक लिखे थे। शाहजहां एक अच्छे गायक थे। इनके राज दरबार में सूर्यसेन, सुखेन एवं जगन्नाथ रहते थे। शाहजहां के समय प्रसिद्ध चित्रकार मीर हसन एवं अनूप चित्र थे। शाहजहां के सरकारी इतिहासकार अमीन एक कजवीनी थे। शाहजहां के समय प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखक निम्न थे: पादशाहनामा अब्दुल उस्ताद लाहौरी, पादशाहनामा अमीन कजवीनी, शाहजहांनामा इनायत खान। शाहजहां के समय में चारों पुत्र निम्न जगहों के सूबेदार थे: दारा शिकोह जो पंजाब के सूबेदार थे, औरंगजेब दक्कन या दक्षिण भारत के सूबेदार थे, शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे, मुराद गुजरात के सूबेदार थे। शाहजहां के उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जो 1658 ईस्वी में शाहजहां बीमार पड़ गए। शाहजहां का बचने की आशा नहीं थी। शाहजहां के पुत्र बीमारी का समाचार सुनकर राज सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह जो पंजाब के सूबेदार थे, शाह शुजा बंगाल के सूबेदार थे, औरंगजेब दक्कन के सूबेदार थे, मुराद बख्त गुजरात के सूबेदार थे। इनके सर्वप्रथम युद्ध होता है बहादुरगढ़ का युद्ध, जो 14 फरवरी 1658 ईस्वी में बहादुरगढ़ वाराणसी में पड़ता है। यह युद्ध शाह शुजा और शाही सेना, जिसमें शाह शुजा की पराजय हो जाती है। शाही सेना में सुलेमान शिकोह एवं जय सिंह इन दोनों का विजय होता है। फिर उसके बाद धर्मत का युद्ध होता है, जो धर्मत उज्जैन में पड़ता है 15 अप्रैल 1658 ईस्वी। यह औरंगजेब और मुराद के बीच और शाही सेना के बीच, जिसमें औरंगजेब मुराद की विजय हो जाती है और शाही सेना पराजय हो जाती है। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1658 ईस्वी, जो आगरा में पड़ता है। यह युद्ध औरंगजेब और मुराद दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब की विजय होती है, दारा शिकोह पराजय हो जाता है। फिर आखिरी और निर्णायक युद्ध होता है देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659 ईस्वी में। देवराई जो अजमेर पड़ता है, यह औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में दोबारा युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब की विजय हो जाती है और दारा शिकोह पराजित हो जाता है। औरंगजेब सामूगढ़ की विजय के बाद अपने छोटे भाई मुराद को बंदी बनाकर ग्वालियर के जेल में बंद कर देता है, और जहां मुराद का अत्यधिक मात्रा में शराब
पीने के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। देवराय के युद्ध में दारा शिकोह पराजित होकर सूबेदार जीवन खां के पास शरण ले लिए, जहां जीवन खां ने धोखे से दारा शिकोह को औरंगजेब के हाथों में सौंप दिए। औरंगजेब ने अपने ज्येष्ठ भाई दारा शिकोह को अपमानित करके गंदे हाथी पर बैठाकर दिल्ली के शहर में घुमवाया था। इस देश के फारसी यात्रा बर्नियार ने देखा था। दारा शिकोह को इस्लाम विरोधी का आरोप लगाकर सिर कलम कर दिया गया। दारा शिकोह को हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के कारागार में बंद कर दिया। शाहजहां के साथ साथ जहान आरा भी कारागार में कैद हो गई। शाहजहां 8 वर्ष तक कारागार में अत्यंत कष्ट से जीवन व्यतीत किए थे। बीच में औरंगजेब अपने पिता को यातनाएं भी देता था। 22 जनवरी सन 1666 ईस्वी शाहजहां की मृत्यु आगरा के कारागार में हो गई। शाहजहां को साधारण नौकरों द्वारा ताजमहल के मकबरे में दफना दिया गया। और थैंक यू।